हेलो दोस्तों, आर्ट्स विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको कि चिश्ती सिलसिले के बारे में। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुहारवर्दी सिलसिला के बारे में। यह सिलसिला क्या है, किस प्रकार ये भारत में विख्यात हुआ। भारत में इस सिलसिला की शुरुआत बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। यानी कहा जाए कि सुहारवर्दी सिलसिला का शुरुआत भारत में किसने किया, तो बोलिएगा बहाउद्दीन जकारिया ने किया था। बहाउद्दीन जकारिया का जन्म मुल्तान के कोट अंगेर नामक जगह पर 1182 ईस्वी में हुआ था। यानी बहाउद्दीन जकारिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुल्तान के कोट अंगेर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुल्तान के कोट अंगेर में हुआ था। कब हुआ था, तो 1182 ईस्वी में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी को माना जाता है। लेकिन ये तो मैं अभी आपको जो बताया वो मैं भारत के लिए बताया, लेकिन यह सिलसिला भारत का नहीं है। यह सिलसिला ईरान का है, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि इसका प्रवर्तक मुख्य रूप से माना गया है शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी को। इन्हीं के नाम पर इस सिलसिले का नाम पड़ा सुहारवर्दी। क्या नाम था उनका, शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी। लेकिन यह कभी भारत नहीं आए, ये भारत नहीं आए, लेकिन इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, जिनसे इनका कोई शिष्य हुआ जिसका नाम है बहाउद्दीन जकारिया, जो भारत में आकर इसका क्या किया, प्रचार प्रसार किया। इस शाखा के सर्वप्रमुख सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए। यानी इस सिलसिला के प्रमुख संत कोई पूछे तो नाम बताइएगा, सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जिन्हें मखदूमे जहानिया के नाम से जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, मखदूमे जहानिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो सैयद जलालुद्दीन बुखारी को। यानी सैयद जलालुद्दीन बुखारी को किस नाम से जानते हैं आप, तो मखदूमे जहानिया के नाम से। और किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, तो सुहारवर्दी सिलसिले से। सुहारवर्दी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक कौन था, तो बहाउद्दीन जकारिया था। बहाउद्दीन जकारिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो मुल्तान के कोट अंगेर में हुआ था। कब, तो 1182 में। लेकिन पूरे विश्व में सबसे पहले सुहारवर्दी सिलसिला का शुरुआत किसने किया, यानी प्रवर्तक किसे माना गया है, तो शिहाबुद्दीन सुहारवर्दी को माना गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इस सिलसिले के कुछ संतों में शेख मूसा शाह दौला दरियाई के नाम से उल्लेखित है। यानी ये लोग जो है ये प्रमुख संत रहे किसके, सुहारवर्दी सिलसिला के। अब आता है कादरी सिलसिला। इस सिलसिला के प्रवर्तक अब्दुल कादिर थे। यानी पूछा जाए कि कादिर सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, तो इनका पूरा नाम अब्दुल कादिर अल जिलानी था। इनका पूरा नाम क्या था, अब्दुल कादिर अल जिलानी था, जो कि किस सिलसिला के प्रवर्तक थे, तो कादरी सिलसिला के। भारत में कादरी सिलसिला का प्रवर्तक मोहम्मद गौस को माना गया है। यानी भारत में कादरी सिलसिला का प्रवर्तक किसे माना गया है, मोहम्मद गौस को माना गया है। मोहम्मद गौस की शादी सिकंदर लोदी की बेटी से हुआ था। यानी मोहम्मद गौस की शादी किससे हुआ था, तो सिकंदर लोदी के बेटी से। ये लोदी वंश के राजा थे। राजकुमार दारा सिको कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। एक सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दारा सिको कादरी जो था, सॉरी माफ कीजिएगा, दारा सिंह किशोर जो राजकुमार था वो किस सिलसिले से जुड़ा था, तो कादरी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। और किसका शिष्य था, तो मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। अब हम जानेंगे नक्शबंदी सिलसिला। यह सिलसिला भारत में अकबर के अंतिम समय में आया था। यानी नक्शबंदी जो सिलसिला था वो भारत में कब आया, जब अकबर का अंतिम दौर चल रहा था। भारत में इसका प्रवर्तक ख्वाजा वकी बिल्लाह को माना जाता है। यानी भारत में नक्शबंदी सिलसिला का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ख्वाजा वकी बिल्लाह को माना जाता है। वकी बिल्लाह काबुल से आकर दिल्ली में बसे हुए थे। यानी इनका मूल स्थान कहाँ था, तो काबुल था। और कहाँ आकर बसे थे, तो दिल्ली में। इनके शिष्यों में शेख अहमद फारूक सर हिंदी प्रमुख थे। यानी कहा जाए नक्शबंदी सिलसिले में सबसे अगर प्रख्यात अगर कोई शिष्य था, कौन था या संत कौन था, तो शेख अहमद फारूक सर हिंदी। पूरा नाम शेख अहमद फारूक सर हिंदी थे। औरंगजेब उनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य था। यानी शेख अहमद फारूक सर हिंदी के पुत्र मासूम का शिष्य कौन था, औरंगजेब था। इस सिलसिले का उद्देश्य था इस्लाम की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। यानी कहा जाए कि कौन सा सिलसिला इस्लाम की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कराने में अहम भूमिका निभाया, तो बोलिएगा कि नक्शबंदी सिलसिला। लोगों को कुरान और शरीयत और हदीस के नियमों के पालन पर जोर देना। यानी इसका मकसद था कि जो लोग कुरान और शरीयत के हिसाब से, हदीस के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, उनको इसके हिसाब से चलना सिखाना, उनको बताना, ताकि वह कुरान और शरीयत और हदीस के जरिए अपने आप को क्या करे, इस्लामिक रूल से चले, और ताकि आप वो मतलब कहा जाता है कि धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं।
ये शिया संप्रदाय वाले के विरुद्ध थे, जबकि सुन्नी संप्रदाय के प्रतिष्ठा किया। यानी सुन्नी संप्रदाय के सपोर्ट में कौन था? नक्शबंदी सिलसिला था। सवाल आता है कि इस सिलसिला का उद्देश्य क्या था? तो यानी आप बोल सकते हैं लोगों को कुरान और शरीयत और हदीस की जानकारी पुनः देना, ताकि लोग उस रास्ते पर चले और अपने आप को आगे बढ़ाएं। इन्होंने संगीत को इस्लाम के विरुद्ध बताया। यानी आपने इससे पहले संतों के बारे में जो पढ़ा, उनमें संगीत और नृत्य को क्या बताया गया? इससे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन नक्शबंदी सिलसिला कहा कि संगीत जो है इस्लाम के विरुद्ध है, और जब इस्लाम के विरुद्ध है तो फिर इस्लाम की प्रतिष्ठा पुनः कैसे बन सकती है? यानी यह इंसान को भटका सकता है। अब सवाल उठता है कि सिलसिला क्या है? सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। आपने जंजीर देखा होगा, जो जरी वो खींचा जाता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है। उसी प्रकार सिलसिला का अर्थ होता है जंजीर, जो शेख यानी गुरु, मुरीद यानी शिष्य के बीच एक निरंतर रिश्तों को बनाता है। इसकी पहली कड़ी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जो इस्लाम के सबसे क्या कहते हैं प्रख्यात प्रवर्तक थे, हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। हदीस के जरिए लोगों को रहना, यानी इंसानियत को कैसे आगे बढ़ाना, इंसान को कैसे आगे चलना, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इस सिलसिले ने इनके नक्शे कदम पे चल के लोगों को पुनः कुरान और हदीस के साथ जोड़ दिया, जिससे समाज में उत्पन्न हुए जो अराजकता था उनको उन्होंने सही दिशा दिया और इस्लाम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी आपने जितनी भी स्टोरी मैंने बनाया है पार्ट बाई पार्ट, इसमें आपने यही सीखा कि इन संतों ने किस प्रकार अपने उपदेशों को दिया, कौन सा सिलसिला किस प्रकार इस्लाम के प्रति अपना निष्ठा दिखाया और इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया।